आदमी ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह उदासी छाई हुई थी। इतनी बड़ी मछली पकड़ने के बाद भी उसमें कोई उत्साह नहीं था। वह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मछलियां पकड़ चुका था। वह मछलियों को सावधानी से एक डिब्बे में रखता है और फिर अपने ठिकाने की ओर लौट जाता है। उसका ठिकाना दरअसल एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा था। तभी पता चलता है कि यह आदमी एक विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था और न जाने कब से अकेला आर्कटिक के बर्फीले इलाके में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी रोज की जिंदगी बेहद कठिन थी। खाने के लिए उसके पास केवल मछलियां थीं और उन्हें भी वह कच्चा ही खाता था। भोजन खत्म करने के बाद वह फिर अपने काम में लग जाता। वह एक जनरेटर उठाता और पास के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता। वहां पहुंचकर वह एक कमजोर सा रेडियो सिग्नल भेजता, इस उम्मीद में कि शायद कोई विमान उस सिग्नल को पकड़ ले और उसकी मदद के लिए आ जाए। आर्कटिक में दिन और रात का अंतर साफ नहीं होता, इसीलिए समय का पता लगाने के लिए उसे अपनी घड़ी पर निर्भर रहना पड़ता था। सोने से पहले वह अपना स्लीपिंग बैग बिछाता, मोटे मोटे कपड़े पहनता और खुद को पूरी तरह ढक लेता ताकि ठंड से बच सके। हर दिन वह एक खास जगह पर भी जाता था। वहां पत्थरों का एक ढेर था जिस पर जमी बर्फ को वह सावधानी से हटाता रहता था। देखने से ऐसा लगता था कि वह किसी कब्र की देखभाल कर रहा हो। शायद वह उसके किसी दोस्त या पत्नी की कब्र थी। वह वहां मिट्टी खोदता, हल्के रंग के पत्थरों को बाहर निकालता ताकि सफेद बर्फ और गहरी मिट्टी के बीच साफ अंतर दिखाई दे सके। हर दिन एक निश्चित समय पर वह उस जगह से निकल जाता। दूर से देखने पर पता चलता था कि उसने बर्फ और पत्थरों की मदद से एक विशाल SOS संकेत बनाया हुआ था ताकि आसमान से गुजरने वाले विमान उसे देख सकें। इसके बाद आता था उसका मछली पकड़ने का समय। मोटी रस्सियों और तारों से उसने एक साधारण सा मछली पकड़ने का उपकरण बना रखा था। एक दिन उसकी मछली पकड़ने वाली लाइन टूट गई। लगता था कि इस बार कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई थी। तभी अचानक एक बड़ा लोहे का घंटा बजने लगा। आदमी समझ गया कि कुछ फंसा है। वह तुरंत दौड़ कर गया और लाइन खींचने लगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ मछली पकड़ना ही काफी नहीं था। बचाव का सिग्नल भेजना भी उतना ही जरूरी था। इसलिए वह हमेशा आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखता था। उसे डर था कि कहीं वह रहस्यमयी विशाल जीव फिर से दिखाई न दे जाए जिसे उसने पहले भी देखा था। एक दिन सिग्नल भेजने का काम खत्म करके लौटते समय उसने फिर उस विशालकाय आकृति को देखा। वह किसी बड़े जानवर जैसा लग रहा था जो दूर से उसके ठिकाने पर नजर रखे हुए था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। दिन बीतते गए। कब्र की सफाई, SOS संकेत को बनाए रखना, मछलियां पकड़ना और रेडियो सिग्नल भेजना, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। फिर एक दिन जब वह पहाड़ की चोटी पर सिग्नल भेज रहा था, उसने दूर आसमान में घने काले बादलों को आते देखा। अचानक उसके उपकरण की सिग्नल लाइट जल उठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत जनरेटर को और तेजी से चलाना शुरू किया। उत्साह में उसने अपनी टोपी तक उतार दी और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने तुरंत एक स्मोक फ्लेयर निकाली और उसे जोर जोर से लहराने लगा। आखिरकार हेलीकॉप्टर ने दिशा बदली और उसकी तरफ आने लगा। इतने दिनों बाद उसे लगा कि अब उसकी मुक्ति निश्चित है, लेकिन किस्मत शायद अभी भी उसके साथ नहीं थी। जब हेलीकॉप्टर उतरने ही वाला था, तभी एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया। पायलट नियंत्रण खो बैठा। हेलीकॉप्टर हवा में 2 बार घूम गया और फिर सीधे जमीन से जा टकराया। जिस आदमी ने कुछ सेकंड पहले उम्मीद की रोशनी देखी थी, वह फिर से निराशा के अंधेरे में डूब गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में खुशी, दुख, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ उमड़ पड़े। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ा। वह हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। पुरुष पायलट की मौत हो चुकी थी, लेकिन अंदर एक महिला भी थी। सीट बेल्ट ने उसकी जान बचा ली थी, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी। आदमी ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली और उसके घावों पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। महिला की सांसें बहुत कमजोर थीं। वह न तो ठीक से बोल पा रही थी और न ही हिल डुल सकती थी। उसकी देखभाल करने के बाद आदमी खुद भी थक कर चूर हो गया और हेलीकॉप्टर के अंदर ही सो गया। अगली सुबह अलार्म बजा तो वह जाग गया और हेलीकॉप्टर में उपयोगी सामान खोजने लगा। उसे एक बर्फ काटने वाला हथौड़ा, 2 सिग्नल फ्लेयर, एक बड़ा नक्शा और कुछ इंस्टेंट नूडल्स मिले। उसने तुरंत नूडल्स का एक पैकेट खोला और सूखे ही खाने लगा। कई महीनों बाद उसके मुंह में पहली बार मछली के अलावा कुछ और गया था। इसके बाद उसने अपने बेस पर लौटने की तैयारी की। उसने हेलीकॉप्टर का एक दरवाजा निकालकर उससे एक अस्थायी स्लेज बनाई। फिर हेलीकॉप्टर पर लिख दिया कि यहाँ 2 जीवित बचे लोग हैं और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। वह महिला को सावधानी से उस स्लेज पर लिटाकर खींचता हुआ अपने ठिकाने तक ले गया। बर्फ पर उसे खींचना बेहद कठिन था। वहां पहुंचकर उसने महिला को अपने बिस्तर पर सुलाया। फिर उसे महिला का पहचान पत्र मिला। दोनों अलग अलग देशों से थे। आदमी बार बार महिला से मुट्ठी बंद करने को कहता ताकि वह होश में बनी रहे और बेहोश न हो जाए। उसने अपने सारे अतिरिक्त कपड़े महिला को ओढ़ा दिए और फिर दोबारा हेलीकॉप्टर की ओर लौट गया ताकि बाकी सामान भी ला सके। पायलट का शरीर अब पूरी तरह जम चुका था। आदमी ने उसके कपड़े उतारे ताकि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके और फिर
उसके लिए वहीं बर्फ और पत्थरों से एक कब्र बना दी। हेलीकॉप्टर के अंदर उसे एक गैस स्टोव और एक लाइटर भी मिला। जब उसने आग जलाई तो कई महीनों बाद पहली बार उसके सामने असली लौ जल रही थी। वह अपने हाथ उसके पास ले गया और उस गर्मी को महसूस करने लगा। यह एहसास उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे वहाँ एक पारिवारिक तस्वीर भी मिली। तस्वीर देखकर उसका दिल भारी हो गया। उसने वह तस्वीर अपनी जैकेट की जेब में रख ली। जब वह सामान समेट कर जाने लगा तो हेलीकॉप्टर के पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। उसने जाकर देखा तो वहाँ एक असली स्नो स्लेज पड़ी हुई थी। यह देखकर उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आ गई। उसने अपनी बनाई हुई कमजोर स्लेज की ओर देखा और फिर नई स्लेज की तरफ। अब उसकी मुश्किलें कुछ आसान हो सकती थी। रात को उसने गैस स्टोव जलाया और उसकी गर्मी का आनंद लिया। उसने महिला और उसके परिवार की तस्वीर खिड़की के पास रख दी। उसे बहुत अपराध बोध महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने हेलीकॉप्टर को अपनी ओर संकेत न दिया होता तो शायद वह परिवार अब भी खुशहाल जीवन जी रहा होता। अब उसके पास एक बड़ा और स्पष्ट नक्शा भी था। वह पहले भी इस इलाके से निकलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। इस बार उसने नए रास्तों की योजना बनानी शुरू की। इसी दौरान मछली पकड़ने वाली घंटी फिर जोर जोर से बजने लगी। वह दौड़कर अपने जाल के पास पहुंचा और लाइन खींचने लगा। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। उसने एक बेहद बड़ी और मोटी आर्कटिक मछली पकड़ ली। उसने तुरंत उससे स्वादिष्ट मछली का सूप बनाया। सबसे पहले उसने मछली का एक टुकड़ा चखा। महीनों बाद उसे गर्म और ताजा भोजन का स्वाद मिला था। फिर उसने नूडल्स तैयार किए और महिला को भी खिलाने की कोशिश की। महिला ने बड़ी मुश्किल से मछली का एक छोटा सा टुकड़ा खाया, लेकिन उसके बाद वह मुंह भी नहीं खोल पाई। अगले कई दिनों तक आदमी अपनी रोज की दिनचर्या दोहराता रहा, लेकिन कहीं भी बचाव दल का कोई निशान दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी सारी दवाइयां खत्म हो गईं। महिला की हालत में भी कोई सुधार नहीं आया। आदमी समझ गया कि यदि उसने जल्द कुछ नहीं किया तो महिला की मौत निश्चित है। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। अपराध बोध और चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगली सुबह उसने हेलीकॉप्टर से मिला नक्शा निकाला और उस पर एक अपेक्षाकृत समतल रास्ता चिन्हित किया। योजना बनाने के बाद वह फिर से लगभग 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और दूर दूर तक फैले अंतहीन बर्फीले मैदान को देखने लगा। चारों ओर फैली अनंत सफेद बर्फ को देखते हुए आखिरकार आदमी ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया कि अब वह इस जानलेवा बर्फीले मैदान को पार करके रहेगा। उसने हाल ही में पकड़ी गई सारी मछलियां अपने बैग में भर लीं और पीने के लिए पानी की एक पूरी बोतल भी साथ रख ली। जब सारी जरूरी चीजें इकट्ठी हो गईं, तब उसने घायल महिला को स्लेज पर मजबूती से बांधा और अपने उस अस्थायी लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकाने को छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ा। नरम बर्फ पर स्लेज खींचते हुए चलना बेहद थका देने वाला काम था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था सही दिशा बनाए रखना। जहाँ तक नजर जाती थी सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई देती थी। कोई निशान, कोई पेड़, कोई पहचान की चीज नहीं थी। इसीलिए जब भी वह किसी पहाड़ी, चट्टान या किसी अलग भू आकृति के पास पहुंचता, तुरंत अपना नक्शा निकालकर अपनी स्थिति चिन्हित कर लेता ताकि रास्ता न भटक जाए। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने स्लेज खींचने की कठिनाई को बहुत कम आंका था। यह सिर्फ शरीर की ताकत की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति की भी बड़ी परीक्षा थी। कई घंटे बीत गए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। आदमी ने फैसला किया कि वह एक बर्फीली पहाड़ी के नीचे रात बिताएगा। उसने बर्फ खोदकर 2 लोगों के लिए पर्याप्त बड़ा एक बर्फीला गड्ढा बनाया। ये एक प्राकृतिक इंसुलेटर की तरह काम करता था, जो बाहर की ठंडी हवा को रोकता और अंदर की गर्मी को सुरक्षित रखता था। इससे महिला के शरीर का तापमान बहुत तेजी से गिरने से बच सकता था। अगली सुबह वह फिर तय किए गए रास्ते पर आगे बढ़ा। जल्द ही उसकी यात्रा की पहली बड़ी चुनौती सामने आ गई। उसके रास्ते में एक बेहद खड़ी ढलान खड़ी थी। ये लगभग 60 डिग्री की थी और नक्शे में दिखाए गए रास्ते से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने घबराकर नक्शा निकाला और दोबारा जांच की। पता चला कि वह रास्ता नहीं भटका था। समस्या यह थी कि यदि वह इस पहाड़ी को पार करने के बजाय उसका चक्कर लगाता तो यात्रा की दूरी 5 गुना बढ़ जाती। उसके पास इतना भोजन और पानी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महिला की हालत इतनी खराब थी कि वह इतना लंबा सफर शायद झेल ही नहीं पाती। आदमी पहले अकेला ऊपर चढ़ा ताकि हालात का जायजा ले सके। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि पहाड़ी के उस पार का रास्ता काफी समतल था, लेकिन सामने की खड़ी चढ़ाई किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी। उसने पहले सामान को ऊपर खींच लिया। ये काम किसी तरह हो गया। फिर उसने स्लेज को रस्सियों से बांधा और पूरी ताकत लगाकर महिला को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह महिला के वजन को कम समझ बैठा था। कई बार कोशिश करते हुए वह खुद लगभग नीचे गिर गया। दूर तक फैली समतल बर्फ को देखते हुए एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि क्या उसे महिला को यहीं छोड़कर अकेले आगे बढ़ जाना चाहिए। आखिर उसे छोड़ देने की बात किसी को कभी पता भी नहीं चलती। लेकिन कुछ क्षणों की उथल पुथल के बाद उसकी अंतरात्मा जीत गई। उसने उस विचार को हमेशा के लिए त्याग दिया और नक्शे पर बनी पुरानी रेखा काटकर एक नया रास्ता चुन लिया। अब वह महिला को साथ लेकर दूसरी दिशा में आगे बढ़ा। करीब 4-5 घंटे और चलने के बाद उसे महसूस हुआ
कि अब आराम करना जरूरी है। एक पहाड़ी के नीचे उसे एक प्राकृतिक गुफा दिखाई दी। उसने अंदर झांक कर देखा। जगह सुरक्षित लग रही थी। वह पूरी ताकत लगाकर स्लेज को गुफा के अंदर ले गया। गुफा का आकार उम्मीद से कहीं बड़ा था। वहाँ वह आराम से अपना छोटा गैस स्टोव भी चला सकता था और खाना पका सकता था। रात को उसने महिला को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन महिला अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुंह तक नहीं खोल पा रही थी। वह पानी भी नहीं पी पा रही थी। लगातार बढ़ती ठंड उसकी हालत को और खराब कर रही थी। रात में जब आदमी सोने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक विशाल ध्रुवीय भालू गुफा के बाहर आ पहुंचा। भालू को देखकर उसका खून जम गया। वह डरकर पीछे हटने लगा। भालू इतना बड़ा था कि उसका पूरा शरीर गुफा में नहीं आ सकता था। वह सिर्फ अपना सिर अंदर डाल पा रहा था। लेकिन असली समस्या यह थी कि भालू बहुत समझदार था। वह गुफा के सामने जमी बर्फ को खोदने लगा। अगर वह ऐसे ही खोदता रहता तो कुछ ही समय में अंदर घुस सकता था। आदमी ने तुरंत एक सिग्नल फ्लेयर जला ली। जलती हुई फ्लेयर हाथ में लेकर वह जोर से भालू की तरफ लपका। अचानक उठी आग और रोशनी देखकर भालू घबरा गया। वह पीछे हट गया और कुछ देर बाद भाग खड़ा हुआ। आदमी की जान तो बच गई, लेकिन उसका डर नहीं गया। वह काफी देर तक गुफा के कोने में सिकुड़ कर बैठा रहा और कांपता रहा। अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलकर चारों ओर देखा। भालू का कहीं कोई निशान नहीं था। तब वह महिला को लेकर फिर यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन बीत गए। वह न जाने कितनी दूर आ चुका था। एक दिन अचानक भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। आदमी ने तुरंत लोहे की छड़ को बर्फ में गाड़ कर रस्सियां बांध दी और वहीं रुकने का फैसला किया। फिर वह और महिला स्लीपिंग बैग में घुसकर रात बिताने लगे। जब तूफान खत्म हुआ तब तक दोनों लगभग आधे बर्फ में दब चुके थे। आदमी बड़ी मुश्किल से स्लीपिंग बैग से बाहर निकला। उसने देखा कि उसके हाथ बुरी तरह जम चुके थे। हर छोटी हरकत पर उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती थी। वह अपने हाथों पर बार बार गर्म सांसें छोड़ता रहा, लेकिन उससे बहुत कम राहत मिल रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह दर्द सहते हुए नीचे उतरा और महिला को गर्म रखने के लिए अपना बैग तक जला दिया। लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। महिला के घाव संक्रमित हो चुके थे। उसे तेज बुखार था। घावों से मवाद निकल रहा था। वह बेहोश थी। उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं और उसके मुंह के किनारों से खून भी रिसने लगा था। आदमी समझ गया कि महिला की जीवन ज्योति बुझने के कगार पर पहुंच चुकी है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आखिरकार उसने एक कठिन फैसला लिया। उसने सोचा कि शायद अब उसे अकेले आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम चला, जमीन उसके नीचे से खिसक गई। वह सीधे एक गहरी दरार में जा गिरा। जब उसे होश आया तब उसने पाया कि उसका दायां पैर चट्टानों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। उसने पूरी ताकत से पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हालत देखकर वह खुद पागलों की तरह हंसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत उसके साथ इतना क्रूर मजाक क्यों कर रही है। आखिरकार वह थक कर जमीन पर लेट गया। जो आदमी इतने दिनों तक लोहे की तरह मजबूत बना रहा था, उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे। लेकिन वह इस अंधेरी दरार में मरने को तैयार नहीं था। उसने फिर से साहस जुटाया। दोनों हाथों से चट्टान के किनारे को कसकर पकड़ लिया। बाएं पैर को टिकाने की जगह बनाई। फिर एक गहरी सांस लेकर पूरी ताकत से शरीर को झटका दिया। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीख निकल गई। पहली कोशिश असफल रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर कोशिश की, फिर तीसरी बार। आखिरकार तीसरी कोशिश में उसका पैर बाहर निकल आया। अब वह घायल पैर को घसीटता हुआ गुफा से बाहर निकला और लंगड़ाते हुए वापस महिला के पास जाने लगा। वह अकेले मरना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने महिला का स्लीपिंग बैग खोला तब उसके सामने एक चमत्कार हुआ। महिला अभी भी जीवित थी। उसे देखकर आदमी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बार बार महिला से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसे कभी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। साथ ही वह उसका धन्यवाद भी कर रहा था, क्योंकि महिला के जीवित होने ने उसे फिर से जीने की वजह दे दी थी। उसने अपना मफलर उतारकर घायल पैर पर कसकर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। इसके बाद वह महिला को लेकर फिर आगे बढ़ गया। दिन गुजरते गए। उनका सारा भोजन खत्म हो चुका था। पानी की आखिरी बूंद भी उसने महिला को पिला दी थी। अब खुद को जीवित रखने के लिए वह बर्फ चूसता और अपने सूखे होंठों से निकलने वाले खून तक निगल जाता था। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। अब समतल रास्ते पर चलना भी उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन हो गया था। जहाँ कहीं चढ़ाई आती वहाँ उसकी हालत और भी खराब हो जाती। वजन कम करने के लिए उसने एक एक करके अपना सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वे चीजें भी जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती थीं। आखिरकार हालात इतने कठिन हो चुके थे कि आदमी को अपना सबसे कीमती सामान भी छोड़ना पड़ा। उसने अपना सिग्नल ट्रांसमीटर तक फेंक दिया, क्योंकि अब उसमें उसे उठाकर चलने की ताकत नहीं बची थी। इसके बाद वह अकेला एक ऊंची ढलान पर चढ़ने लगा। उसका इरादा था कि पहले ऊपर जाकर देखे कि आगे का रास्ता कैसा है और कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है या नहीं। लेकिन इस बार किस्मत ने उसके साथ एक अजीब खेल खेला। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसकी नजर दूर आसमान पर पड़ी। वहां एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था।
कुछ क्षणों के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतने दिनों की तकलीफ, भूख, ठंड, दर्द और संघर्ष के बाद अचानक सामने बचाव का एक मौका दिखाई दे गया था। यह सब इतना अचानक हुआ कि वह कुछ पल के लिए वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया। वह पूरी गति से पहाड़ी से नीचे फिसलता हुआ महिला के पास पहुंचा। अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा करके उसने महिला की स्लेज को धक्का दिया और किसी तरह उसे ऊपर तक ले आया। फिर उसने तुरंत एक सिग्नल फ्लेयर जलाई और पूरी ताकत से उसे हवा में लहराते हुए मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसका दिल घबराने लगा। उसे लगा शायद पायलट ने उसे देखा ही नहीं है। तुरंत उसने अपना बाहरी जैकेट उतार दिया और उसे दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से हवा में लहराने लगा। वह लगातार हाथ हिलाता रहा। उसकी मांसपेशियां जवाब दे रही थीं। शरीर टूट चुका था, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। उसे पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। वह पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज बर्फीली घाटी में गूंज उठी, यहाँ हमारी मदद करो। उसकी चीखें पहाड़ों से टकराकर वापस लौट रही थीं, लेकिन हेलीकॉप्टर तक शायद कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। वह लगातार पुकारता रहा, बार बार, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर दूर जाने लगा। वह उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वह और दूर हो गया। कुछ देर बाद वह पहाड़ों के पीछे गायब होने लगा और अंततः उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो गया। उस पल ऐसा लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें भी उस हेलीकॉप्टर के साथ ही गायब हो गई हों। इतने लंबे संघर्ष के बाद जब मंजिल बस हाथ की दूरी पर लग रही थी, तब उसे फिर से निराशा का सामना करना पड़ा। वह पूरी तरह टूट गया। वह महिला को अपनी बाहों में भरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके पास अब कोई योजना नहीं बची थी, कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसका शरीर पहले ही जवाब दे चुका था और अब उसका मन भी हार मानने लगा था। वह धीरे से बर्फ पर लेट गया। उसने महिला के दोनों हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर उसने महिला से कुछ शब्द कहे। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे किसी बुझते हुए दीपक की अंतिम लौ। इसके बाद उसका शरीर और साथ नहीं दे सका। उसकी पलकों पर भारीपन छा गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और अंत में वह पूरी तरह बेहोश होकर बर्फ पर गिर पड़ा। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।